तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। जूम करके देखिए क्या बन जाएगा, ये रहा आपका, ये था इसका स्मॉल फिगर, ठीक है। इसको जूम किया तो जो जब जूम होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि उसके एंगल्स जो आप देख रहे हैं तो वो एंगल्स चेंज नहीं होंगे, और वो जो जूम होगा ना तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या है, क्यों है, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, उसके अलग अलग साइड्स के रिलेशंस पढ़ लिए, एंड देन फाइनली हमने सिमिलरिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, और उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इंडिविजुअल टॉपिक हमने देखा। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने दो कंडीशन बताई थी कि देयर इज ए मस्ट एंड मस्ट कंडीशन के दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं गाइस, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, और अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल्स इक्वल हो, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है। यानी ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। तो हमने क्या सिमिलरिटी में पढ़ा कि 6 पार्ट्स को चेक किया कि दो ट्रायंगल है अगर, तो उन दोनों ट्रायंगल के 6 पार्ट्स, यानी कि एंगल्स भी चेक करो और उसके बाद साइड्स भी चेक करो प्रोपोर्शनल है, यानी तब जाके पता चलता था कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बट अगर हम कुछ ऐसा करें और चेक करें कि क्या सिर्फ एंगल्स के बेसिस पे या सिर्फ साइड्स के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर एक्टिविटी की जाए तो उन एक्टिविटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं। सो एक्टिविटी हैज बीन डन, और जो एक्टिविटी का रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन निकला है, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम सिर्फ 3 पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल 6 पार्ट्स है, 6 में से किसी भी 3 पार्ट्स को, किसी भी नहीं, उधर भी कंडीशन है कि कौन से 3 पार्ट्स को, किसी भी 3 पार्ट में से सेलेक्टेड 3 पार्ट्स, कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स को हम चेक करें, और उसके बेसिस पे अगर दोनों ट्रायंगल के वो 3 पार्ट्स इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो लेट अस सी क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर 1, क्राइटेरियन नंबर 1 है कि एंगल एंगल एंगल। दो ट्रायंगल है, ले लेते हैं दो ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR, ठीक है। यहां पे सिर्फ मान लीजिए कि हमको एंगल दिए हुए हैं कि एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B आपका 70 डिग्री है, और एंगल C ऑब्वियसली क्या होगा, 60 + 70 130 हो गया, तो ये 50 होगा। और इधर दे दिया है हमको क्या कि एंगल Q आपका 60 डिग्री है, एंगल P 70 डिग्री है, और एंगल R 50 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि ये गिवन है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो किस बेसिस पे है, कौन सा क्राइटेरियन यहाँ अप्लाई होगा, वो हमको चेक करना है। क्योंकि जो क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी है ये आपका थियरम 6.6 जो सिमिलरिटी थियरम है, जो एग्जाम्पल 6 है, क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम या क्लास 10 की टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे आप, तो एक्सरसाइज में इसका एप्लीकेशन है, थियरम में, और सबसे इंपॉर्टेंट थियरम पाइथागोरस थियरम, जिसकी बात मैं करूंगा, तो उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझिए कि 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थियरम में भी यहाँ क्राइटेरियन का एप्लीकेशन है, और जो हमने वीडियो बना दिया ऑलरेडी थियरम 6.6 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी यहाँ क्राइटेरियन का एप्लीकेशन है। सो लेट अस चेक इट कि किस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि दिए गए ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ठीक है। सो लेट अस चेक फर्स्ट कि एंगल A, हियर यू कैन सी एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, ये 60 है, ये 60 है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, यानी कि आपने बता दिया पहला एंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल चेक करते हैं क्या, तो एंगल B किससे इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ओके, एंड दिस वन इज आल्सो एंगल, एंड थर्ड वन क्या देखेंगे हम लोग कि एंगल C किससे इक्वल है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ओके। सो हमने चेक किया कि ये 3 एंगल्स
इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल 1 के और ट्रायंगल 2 के जो एंगल्स है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बाय एंगल एंगल एंगल, क्या एंगल 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 क्राइटेरियन यानी ट्रिपल ए, इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रिपल ए। तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आप लिख सकते हैं यहां पे क्या कि बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बट ये लिखने से पहले करस्पॉन्डेंस बताना है कि क्या करस्पॉन्डेंस है इनके बीच में। देखिए तो एंगल A किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, Q से, तो मैं A फॉर करस्पॉन्डेंस वो लिखना बहुत जरूरी है कि ये क्राइटेरियन है और करस्पॉन्डेंस कौन सा है, तो फॉर करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यानी ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्योंकि यहां बहुत ही मैंडेटरी कि करस्पॉन्ड कौन सा एंगल किससे कर रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं। तो फॉर करस्पॉन्डेंस, विच करस्पॉन्डेंस, तो करस्पॉन्डेंस में यहां बता देता हूं कि ABC लिख देते हैं पहले तो, ठीक है, ABC। अब ये करस्पॉन्ड, ABC करस्पॉन्ड में एंगल A किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, तो Q से कर रहा है, तो पहले Q आना चाहिए। फिर एंगल B किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, तो एंगल B P से करस्पॉन्ड कर रहा है, और एंगल C R से कर रहा है। तो यस, आई कैन राइट इट डाउन कि फॉर करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्ड्स, इस सिंबल को हम करस्पॉन्ड्स बोलेंगे, फॉर करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्ड्स क्या, QPR ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। हम नेम, उसका नाम भी इसी तरह लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, क्योंकि इसका करस्पॉन्डेंस उसी वे में बन रहा है। एंगल A Q से है, एंगल B P से है और एंगल C R से। क्योंकि करस्पॉन्डेंस आपने बना लिया तो उन करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे आप साइड्स को भी प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। और यहां से हमको पता क्या चला कि अगर दो ट्राइंगल के एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो, क्या सिर्फ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस, साइड्स प्रोपोर्शनल होगी ही 101%। सो गाइस किसी भी फिगर को हम जूम करेंगे तो वो उसी वे में बढ़ेगा। जैसे मैं ले लेता हूं सेट स्क्वायर को, ठीक है, ये है आपका एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। सो इसको मैं क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। जूम करके देखिए क्या बन जाएगा, ये रहा आपका, ये था इसका स्मॉल फिगर, ठीक है। इसको जूम किया तो जो जब जूम होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि उसके एंगल्स जो आप देख रहे हैं तो वो एंगल्स चेंज नहीं होंगे और वो जो जूम होगा ना तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, साइड्स प्रोपोर्शनली बढ़ेगी और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, तो क्या हम इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP? तो यस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्रायंगल को 6 तरीके होते हैं लिखने के, कि अगर एक ट्रायंगल PQR है तो 6 डिफरेंट तरीके से हम उसका नाम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसको ट्रायंगल PQR, फिर हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल QRP, फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल RPQ, और इसी तरह PRQ, RQP एंड QPR। तो हम 6 डिफरेंट तरीके से इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं और वो आप यहां पे इसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं और हर केस में आप ये राइट होगा। बट एक कंडीशन, वो कंडीशन ये कि करस्पॉन्डेंस आप चेंज नहीं कर सकते। आप यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते कि ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, क्योंकि एंगल A जो है वो करस्पॉन्ड P से नहीं कर रहा है। आप देखिए यहाँ एंगल A 60 है और एंगल P 70 है, तो यहाँ पे आप एंगल के बदले यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल है Q से। क्यों इक्वल है, क्योंकि 60 डिग्री है दोनों। क्यों इक्वल है, कि दोनों 60 डिग्री है, एंगल A एंड एंगल Q, ना के P। इसीलिए जो करस्पॉन्डेंस है आपका A टू P का करस्पॉन्डेंस वो रॉन्ग हो जाएगा। तो करस्पॉन्डेंस वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि इन करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे ही हम साइड्स का
प्रोपोर्शनलिटी बताते हैं कि जो करस्पॉन्डेंस है वो PQR नहीं है, क्या है करस्पॉन्डेंस, QPR है। तो QPR करस्पॉन्डेंस लिख दिया। तो अब मुझे साइड्स का रिलेशन चेक करना है। पहले मैंने ट्रायंगल को चेक किया कि सिमिलर है या नहीं। अब चेक करने के बाद मुझे उनकी साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी लिखना है। तो देखिए, अगर ये करस्पॉन्डेंस आपने करेक्ट लिखा है तो उसकी साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी करेक्ट आ जाएगी कि AB अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप AB ले रहे हैं तो इधर QP हो जाएगा, यानी AB अपॉन QP हो गया। दूसरा BC अपॉन PR हो गया, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, AC अपॉन QR। क्या हो जाएगा, AC अपॉन QR। तो ये होता है करस्पॉन्डेंस। बट ट्रायंगल के नाम के बेसिस पे आपको साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी नहीं बताना है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं ट्रायंगल को, 6 अलग अलग तरीके हैं और किसी भी तरीके से हम ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं। बट गाइस, ये जो करस्पॉन्डेंस है वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। करस्पॉन्डेंस हम चेंज नहीं करेंगे। करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा एंगल किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, और इस करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QPR से। ओके, तो पहला क्राइटेरियन हमने पढ़ लिया, क्या, एंगल 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 कि एंगल, 3 एंगल अगर हमने चेक कर लिए 2 ट्रायंगल के और वो एंगल्स अगर इक्वल है तो उसकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल ही होगी और फाइनली ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। अब दूसरा करस्पॉन्डेंस हम पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस क्या है हमारा, साइड साइड साइड। कि सर एंगल चेक नहीं करते हैं, अगर साइड्स चेक करें तो क्या होगा, क्या साइड्स के बेसिस पे भी हम लोग बता सकते हैं, तो यस, साइड्स के बेसिस पे भी पॉसिबल है। सो लेट्स चेक इट।